साथियों नमस्कार। सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पार्ट नंबर 2 आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में अपन ने क्या सीखा था कि अगर कोई भी क्राइम सेक्शन 12 पीसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका बेसिस है क्राइम। क्राइम के दो एलिमेंट एक्टस रिया और मेंस रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टस रिया या मेंस रिया एब्सेंट है तो कोई भी इम्प्लीकेशन आपको उस क्राइम के अंदर धकेल नहीं सकता है। आपका प्रोसिक्यूशन भी इलीगल होगा और प्रोसिक्यूशन हो भी गया है तो उस प्रोटोकॉल के तहत एक्ट अपॉन करके प्राइमरी की पे हिट करके आप इजीली जो है कोर्ट से एक्विटल या डिस्चार्ज क्लेम कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे उन दाव पेजों की जिनका फायदा मुल्जिम पक्ष ने लिया और अल्टीमेटली वो एक्विटल हुआ। साथियों, जब भी पीसी एक्ट के तहत क्राइम रजिस्टर्ड होगा तो उसका बेसिक प्रोटोकॉल है रिपोर्ट पर यूजुअली ये लोग इनिशिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोग काटते हैं एफआईआर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो देखने की है वो है मैनुअल्स की। इनके मैनुअल्स जो है किसी भी रूप में अप्रूव्ड नहीं है। ये बात मैंने पूछी थी आरटीआई में तो उसमें उत्तर निकल के आया कि हमारे मैनुअल केवल दिशा निर्देश हमारे लिए इनकॉर्पोरेट करते हैं बट इन्हें किसी भी रूप में विधि का स्थान नहीं दिया गया है। साथियों, हमें एक बात समझनी होगी, वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक सामान्य बात करें कि कानून बनाने की शक्तियों को किसी और को देना। देश में कानून कौन कौन बनाते हैं आप सबको मालूम है, पार्लियामेंट या जुडिशरी। पर यही अपनी पावर किसी प्रशासनिक अधिकारियों को या प्राधिकारियों को डेलीगेट कर देंगे, उन्हें दे देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेशन, कि कानून बनाने की शक्तियों को हम आपको दे रहे हैं पर इसको बनाइए। पर साथियों, एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी अथॉरिटी कानून बनाएंगी तो इस कानून का प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर सैंक्शन नहीं है तो किसी भी रूप में इन्हें विधिक मान्यता प्राप्त नहीं होगी। साथियों, एक बात आपको यहां पर नोट भी करनी होगी, आपको समझनी होगी कि अगर कोई अथॉरिटी अपने हिसाब से अपने दिशा निर्देश फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग कर रहा है उस रिपोर्ट पर एफआईआर काटने से पहले, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में देखा गया है कि चाहे मामला सेक्शन 7 का है, चाहे मामला सेक्शन 11 का है या मामला किसी भी पर्सपेक्टिव का है, तो यूजुअली ये लोग कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो उसमें खामियां होती हैं उसको निकालते हैं और उसके बाद एक एफआईआर क्रमांकन के लिए डिपार्टमेंट को भेजते हैं। साथियों, एक इंपॉर्टेंट फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है जो मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा, आप भी इसे नोट कर लें। फैसला का नाम है गणेश गोगी वर्सेस स्टेट ऑफ असम। 2009 का इंपॉर्टेंट फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पर सेक्शन 162 सीआरपीसी के स्कोप को डिस्कस किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भले ही आप धारा 7 का केस लड़ रहे हो, भले ही धारा 11 का लड़ रहे हो, धारा 12 का लड़ रहे हो, धारा 13 का लड़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रिपोर्ट से लेकर एफआईआर दर्ज होने का प्रोटोकॉल लगभग सब में ही सेम रहता है। तो ये लोग यूजुअली क्या करते हैं कि रिपोर्ट आ गई, उस पर प्रॉपर वेरिफिकेशन ना करके, प्रॉपर प्री ट्रैप ना करके, प्रॉपर पोस्ट ट्रैप ना करके, इवन 47 सीबीसी की जो बेसिक गाइडलाइंस है कि आप अक्यूज का स्टेटमेंट स्पष्टीकरण लेंगे लिखित में अलग से, उस तक को फॉलो नहीं करते हैं और इंटर एलिया पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स करके उनके हिसाब से एफआईआर तैयार करके 0 एफआईआर का उसे नंबर देके उस पर क्रमांकन के लिए उसे हेडक्वार्टर भेजते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैसला इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का है जिसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूं वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जो मैं बना रहा हूं इन रेफरेंस टू सेक्शन 12 ऑफ द पीसी एक्ट। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मामले में पुलिस बगैर एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर दर्ज करती है तो ऐसे पर्सपेक्टिव में उस एफआईआर को पोस्ट इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। इस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 162 सीआरपीसी के प्रावधान लागू हो जाएंगे जो ऐसी एफआईआर को इनलीगल करते हैं, ऐसी एफआईआर को एब्सर्ट करते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसी एफआईआर 0 है, इन पर रिलाय नहीं कर सकते, दे आर टोटली वेस्ट पीस ऑफ पेपर। तो हमें यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे मामले में एफआईआर निकल के आ रही है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसमें सेक्शंस क्या क्या एट्रीब्यूट हुए हैं। नंबर 2, खासकर एफआईआर सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 12 की है तो उसमें क्या प्रोटोकॉल
एंटी करप्शन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। यदि उनके द्वारा पूरी की पूरी जांच करके इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर काटी जा रही है तो ऐसी एफआईआर गलत है, इनलीगल है, सेक्शन 162 सीआरपीसी से हिट है। तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गणेश गोगी वर्सेस स्टेट ऑफ असम आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। साथियों, एक अजमेर का ही मैटर है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें मैंने बेल में आर्गुमेंट किए थे। उसमें एक व्यक्ति पर यह आरोप लगा दिए कि उसके विरुद्ध जब एक एफआईआर थाने पर दर्ज हुई तो वो व्यक्ति कंसर्न थाने पे गया और थानेदार को उसने कहा कि मैं आपको मैनेज करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद थानेदार का ये कहना है कि मैंने तुरंत ही एसीपी को इन्फॉर्म किया और उस व्यक्ति को पर्टिकुलर स्थान पर बुलाया। वो व्यक्ति पैसे लेकर वहां पर पहुंचता है, पैसों के सहित ही एंटी करप्शन उस व्यक्ति को ट्रैप आउट कर लेती है। वहां पर उसका प्राइमरी की कोर्ट में यही रहता है कि मुझे गलत रूप से इंप्लीकेट किया गया है और एफआईआर भी मेरे विरुद्ध गलत है। प्रोटोकॉल क्या है कि सबसे पहले आपको एफआईआर काटनी है, देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। पर यहां तो उल्टा ही हो गया कि पूरे के पूरे मामले में आपने जांच कर ली, अपने हिसाब से एविडेंस को मैनिपुलेट कर लिया एंड अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट द एफआईआर अंडर सेक्शन 12 ऑफ द पीसी एक्ट which is totally against of section 162 of the CRPC. Friends, as far as the legal protocol is concerned, जहां तक हम विधिक प्रोटोकॉल को कंसीडर करें तो हमें यह समझना होगा इस देश में संविधान का राज है। इस देश में आर्टिकल 21 प्रिवेल करता है जो ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ और लिबर्टी छीननी है तो छीन सकते हैं, पर इसके लिए प्रक्रिया कानूनन होनी चाहिए। अगर प्रक्रिया कानूनन नहीं है तो उस संबंध में उस व्यक्ति के अधिकार को भी रिस्टोर करना होगा और उसके अधिकारों को रिस्टोर करते हुए जो उसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। साथियों, इस मामले में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि सेक्शन 12 पीसी एक्ट में यदि भी एफआईआर है पर पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद में तो वहां पर एफआईआर जो है सेक्शन 162 सीआरपीसी से हिट है। एफआईआर जो है डाउटफुल है, सस्पिशियस है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते एंड अल्टीमेटली ही गॉट द बिल। तो साथियों, ये सेकंड पार्ट का जो दाव पेज है जिसका नाम है सेक्शन 162 सीआरपीसी, उसे हमें ध्यान में रखना होगा और इसकी लाइट में जब भी हम बेल, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, ट्रायल के फाइनल आर्गुमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें इन पॉइंट को लेकर जो है आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं सेक्शन 12 पीसी एक्ट के पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।